किसी गांव में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। वह हमेशा अमीर होने के बारे में सोचता। वह सोचता कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी अमीर हो जाऊं। तभी उसे आकर किसी ने बताया कि उसके गांव में एक ऐसा सन्यासी आया है जिसके पास हर समस्या का समाधान है। फिर क्या, रमेश फटाफट नहा धोकर उस सन्यासी बाबा से मिलने चल देता है। जब वह सन्यासी बाबा के पास पहुंचा तो सन्यासी बाबा ध्यानमग्न अवस्था में थे, जिसके कारण रमेश ने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और एक कोने में बैठ गया और उनके आँख खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद जब बाबा की आँख खुली तो वह बाबा को प्रणाम करके उनके पास आ गया और बाबा को अपनी समस्या बताई। बाबा ने पूछा, क्या समस्या है? तो उस आदमी ने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ। बाबा ने कहा, तो क्या हुआ? तब रमेश ने कहा, यही मेरी समस्या है। तब बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम्हें अमीर होना है, चलो ठीक है मेरे साथ चलो। इतना कहकर बाबा उठकर खड़े हो गए और चलने लगे। रमेश जी उनके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वह सन्यासी बाबा एक महल के पास पहुँचे। वह महल देखकर रमेश की आंखें जैसे चमक गई। सन्यासी बाबा ने जब डोरबेल बजाया तो उसमें से एक आदमी निकला जो कि व्हील चेयर में बैठा था। उसके दोनों पाँव नहीं थे। उस आदमी ने सन्यासी बाबा और रमेश का खूब स्वागत किया, बैठाया, भोजन कराया, नाश्ता कराया, खूब आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार के खत्म होने के बाद उस सन्यासी बाबा ने रमेश से कहा, ये सारी संपत्ति इनका है जिसे इन्होंने अपने कड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन एक दुर्घटना में इनके दोनों पैर चले गए। अगर तुम इन्हें अपना दोनों पैर दे दो, ये सारी मेहनत से बनाया हुआ संपत्ति वो तुम्हें दे देंगे और तुम अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। तब लड़के ने कहा, क्या बात कर रहे हैं बाबा, अगर मैं इन्हें अपना पैर दे दूंगा तो मैं चलूंगा कैसे और तब मैं इस संपत्ति का करूंगा भी क्या? तब बाबा ने कहा, अच्छा एक ही दे दो, तब ये भी अपनी आधी संपत्ति दे देंगे। तब रमेश ने कहा, नहीं बाबा मैं अपने पैर नहीं दे सकता, मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। फिर दोनों ने वहां से उठकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद एक घर पर बाबा फिर से रुक गए। वह घर पहले वाले घर के मुकाबले और भी बड़ा था। जब सन्यासी बाबा ने उसमें डोरबेल बजाई तो एक नौकर आया और उन्हें आदर सत्कार के साथ घर में ले गया। घर पर जाने के बाद रमेश ने देखा कि वहाँ चांदी के थाली में उन्हें भोजन परोसा जा रहा है। चांदी के बर्तन में उन्हें नाश्ता कराया जा रहा है। चांदी के थाली में उनके गुरुदेव के चरण धोए जा रहे हैं। और उसके बाद जब गुरुदेव बैठ गए तब रमेश ने देखा कि जिस बर्तन में गुरुदेव या फिर हर आदमी जिस बर्तन का उपयोग कर रहे थे वो सारी बर्तनें चांदी की बनी हुई थी। और तो और घर में चांदी का उपयोग ऐसे हो रहा था जैसे लोहा या स्टील का हो रहा हो। पर आदर सत्कार के बाद वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति आए जिनके दोनों हाथ नहीं थे। उन्होंने गुरुदेव से कुछ देर बातचीत की और फिर कहीं चले गए। उसके बाद गुरुदेव ने रमेश से फिर वही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर तुम इन्हें अपने दोनों हाथ दे दो तो तुम अपने राज्य के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। रमेश ने उन्हें भी मना कर दिया। तब दोनों वहां से भी उठकर चलने लगे और कुछ दूर जाने के बाद एक और घर पे रुके। वह घर तो इतना बड़ा था कि जितना बड़ा रमेश का गांव भी नहीं था। जब सन्यासी बाबा और रमेश उस घर के अंदर गए तब उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया गया। वहां पर रमेश ने देखा कि वहां के बर्तन शुद्ध सोने के थे और कहीं कहीं डायमंड भी दिख रहे थे जो कि पूर्वजों के फोटो फ्रेम की शोभा बढ़ा रहे थे। तब रमेश ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी यहाँ पर तो कोई मालिक ही नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा, वह आ रहे हैं, दरअसल वो अंधे हैं इसलिए उन्हें आने में देरी हो रही है। अगर से तुम चाहो तो ये सारा ऐसो आराम, नौकर चाकर, सारी संपत्ति, हीरे जवाहरात तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दोनों आंखों को देना पड़ेगा। तब रमेश ने कहा, नहीं गुरुजी मैं पूरी संपत्ति के लिए अपनी एक आंख भी ना दूं। आप दोनों की बात कर रहे हैं। फिर क्या? फिर गुरुजी वहां से भी उठकर वापस वहीं पर आ गए जहां से वो दोनों मिले थे। तब गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मौके दिए अमीर बनने के, लेकिन तुमने तीनों गवा दिए।
किसी को एक भी मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है और तुमने 3 के 3 गवा दिए। तब रमेश ने कहा, गुरुजी क्या बात करते हैं, मैं अपना कोई भी अंग देकर अमीर नहीं बनना चाहता। ये अंग मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, इनकी तुलना मैं किसी भी कीमत पे किसी भी खजाने से नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारे पास अनमोल शरीर है तो फिर तुम अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हो। रमेश भी गुरुजी के इशारे को समझ चुका था और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर आ गया। अब वह संतुष्ट था क्योंकि वह अपना महत्व जान चुका था। रमेश तो अपना महत्व समझ चुका है, लेकिन क्या आपने अपना महत्व समझा? जरा सोचो, मार्क जुकरबर्ग हो या शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हो या रतन टाटा, आपके जो भी प्रेरणा स्रोत हैं वो भी 0 से शुरू हुए। उनके और आप में अंतर ही क्या है? आपके पास भी वही शरीर है, 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान, 2 आँख, 1 मुंह। वैसे ही उनके पास भी वही शरीर है। अगर से आपके पास एक दिन में 24 घंटे है तो उनके पास भी एक दिन में 25 घंटे नहीं 24 घंटे ही है। तो जो वो कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते? फर्क बस इतना है कि वो सोचते हैं कि मुझ में कमी क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकता, और आप सोचते हैं मुझ में खासियत क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ। सोच बदलो, मंजिल जरूर मिलेगी, मिल कर ही रहेगी, क्यों नहीं मिलेगी। बस अपना महत्व समझो, किसी से खुद को कम मत समझो। और अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसा ही कंटेंट तुम्हारे पास लगातार आती रहे और तुम लगातार मोटिवेट होते रहो। और दोस्तों, बेल का आइकन का भी देख लेना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।